हाय एवरीवन, मैं पिंकी कश्यप कर्ण की नगरी करनाल हरियाणा से। और आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक ऐसे पर्सन से जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से रिसर्च किया। और रिसर्च करने के बाद इसी इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर स्टार्ट किया, वो भी एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ। तो इसी के बिहाफ पे आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो चलिए गुरविंदर गुरु जी के पास। स्वागत है गुरविंदर जी आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल पिंकी कश्यप पे। तो आप ना बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी स्किल्स क्या है। नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गुरविंदर गुरी और मैं पटियाला पंजाब के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। और अगर मैं बात करूं अपने एजुकेशन की तो मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ +2 पास हूं। स्टडी में ज़्यादा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। जैसे कि हर किसी का एक सपना होता है, एक टारगेट होता है कि स्टडी के बाद मुझको एक अच्छी जॉब करनी है। तो मेरा जो माइंड सेट था वो बिल्कुल ही अलग था कि मुझको जॉब तो करनी है, लेकिन ज़्यादा ये नहीं था कि मुझको हाई लेवल की कोई जॉब मिल जाए। मेरा तो बस यही था कि एक एवरेज जॉब भी मिल गई तो भी मेरे लिए सही है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जॉब मिली, अच्छी जॉब मिली, वहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। लेकिन उस जॉब से मैं सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े थे, ड्रीम्स अलग थे। मुझको ज़िंदगी में अपना कुछ बड़ा करना था। और इन्हीं चीज़ों के चक्कर में मैंने 2 से 3 जॉब्स की और क्विट की। और थैंक यू करता हूँ गॉड का कि मुझको एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ मुझको इंट्रोड्यूस करवाया, जहाँ पे मुझको जानने के बाद, सीखने के बाद, समझने के बाद ये पता चला कि हाँ, ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ से मैं अपने जो भी सपने हैं, अपने जो भी ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, उनको पूरा कर सकता हूँ। और उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, MLM। आप इस इंडस्ट्री को बहुत सारे नामों के साथ जान सकते हो। जी। अच्छा। अच्छा, तो गुरु जी मेरे को ये बताइए कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आखिर है क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए डीपली। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अगर मैं बोलूँ तो ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। बहुत टाइम से ये काम करती आ रही है और बहुत सारी कंट्रीज में सक्सेसफुली रन कर रही है, एथिकली रन कर रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में इस इंडस्ट्री के बारे में आज भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। पैसा ही पैसा होगा। अच्छा, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का स्कोप क्या है। डायरेक्ट सेलिंग का स्कोप बहुत अच्छा है। जहां तक मैंने स्टडी की है, जहां तक मैंने रिसर्च किया है, अगर मैं बात करूं KPMG की और फिक्की की, तो इनकी रिपोर्ट्स में अगर आप रिसर्च करोगे, देखोगे, तो इन्होंने एक बात बोल रखी है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, वो 2025 में 65,000 करोड़ के लगभग पहुंचने वाली है। और इसका बहुत ज़्यादा सिक्योर फ्यूचर भी है। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट भी अभी इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से देख रही है। इस इंडस्ट्री के ऊपर बहुत सारे कानून आ चुके हैं, गाइडलाइंस आ चुकी हैं। और आने वाले टाइम में इस इंडस्ट्री के ऊपर और भी ज़्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि इंडिया के अंदर बहुत अच्छी चीजें लेकर आ रही है। जैसे अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर, तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और गवर्नमेंट भी यही चाह रही है कि हमारा जो यंग यूथ है उसकी मेंटेलिटी को चेंज किया जाए, जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब प्रोवाइडर बनाया जाए। और ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप है, अगर कोई इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करे अपना कैरियर बिल्डअप करने के लिए। ठीक है। अच्छा, तो ये भी बताइए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर तो बहुत सारी कंपनीज हैं, तो फिर हम कैसे उस चीज का चुनाव करें कि ये जेन्युइन कंपनी है। बिल्कुल, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं। और बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग रूल्स को फॉलो कर रही हैं। और बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जो कि पैरामिड स्कीम के ऊपर काम कर रही हैं, मनी सर्कुलेशन के ऊपर काम कर रही हैं, और चीट फंड के ऊपर भी काम कर रही हैं। लेकिन गवर्नमेंट अभी इन सभी कंपनीज के कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारी गाइडलाइंस आ चुकी हैं, बहुत सारे कानून आ चुके हैं। जो जो कंपनीज इन सभी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगी, सिर्फ वही कंपनीज आगे जाकर काम करने वाली हैं जो एथिकल वे में काम करने वाली हैं। रही बात, अगर हम लोगों ने किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चूज करना है कि वो जेन्युइन है या नहीं है, उसके लिए कुछ चीजें मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपने कंपनी के बारे में देखना है कि कंपनी क्या है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कितने टाइम से काम कर रही है। ठीक है। दूसरी आपने देखना है कि प्रोडक्ट, क्योंकि जो जेन्युइन कंपनी होगी वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होगी। और उसका जो प्रोडक्ट रहेगा वो भी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा जेन्युइन रहेगा। और फ्यूचर में आपने देखना है कि इन प्रोडक्ट्स की मुझको जरूरत है या नहीं है। तीसरी चीज आपने देखनी है उस कंपनी का मार्केटिंग प्लान। क्या वो मार्केटिंग प्लान सही है? बिल्कुल साफ साफ मुझको समझ में आ रहा है कि हाँ, ये जो जो मार्केटिंग प्लान है इसमें मुझको अच्छी इनकम मिल सकती है,
और क्या ये मार्केटिंग प्लान फ्यूचर में जाकर काम करेगा। और सबसे मेन चीज आपने देखनी है, जिस भी कंपनी को आप देख रहे हो, जो भी कंपनी में आप काम करना चाहते हो, उस कंपनी को आपने देखना है कि आप वो गवर्नमेंट के सभी रूल्स को फॉलो कर रही है, क्या उसके फिजिकल ऑफिस अवेलेबल हैं, और क्या वो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग काम कर रही है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपने देखनी है, रिसर्च करनी है। अच्छा, तो गुरु जी, आपकी नॉलेज को देखकर मेरे को लग रहा है कि आपने बहुत अच्छे से रिसर्च किया है, और मैं आपकी बात पे ट्रस्ट कर सकती हूँ कि हाँ, आपने रिसर्च किया है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। लेकिन अगर कोई मेरा व्यूअर है, इस वीडियो को देख रहा, अगर उनके माइंड में फिर भी ये क्वेश्चन आए कि ये तो बनी बनाई बातें खुद से बोल रहे हैं, तो हम वो ट्रस्ट कैसे करें? क्या कोई इसके ऊपर कोई कानून भी है? अगर मैं बात करूं खुद की, तो मैं अपने से ही शुरू करनी चाहूंगा। जैसे कि इस इंडस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा इसमें स्कोप है। तो मेरा भी, अगर मैं बात करूं, मेरा भी पहले से बिल्कुल भी बिलीव नहीं था कि ये जो इंडस्ट्री है बहुत अच्छी है। मैंने भी जब इस इंडस्ट्री के बारे में सुना तो मुझको भी बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सुनने को मिला था कि इस इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या एमएलएम के बारे में बोल लो, एक ही इंडस्ट्री है, कि इस इंडस्ट्री में क्या होता है कि लोगों को फंसने फंसाने वाला काम बोला जाता है, चैन बनाने वाला काम बोला जाता है, मतलब बहुत सारी चीजें सुनने को मिली थी। लेकिन मैंने लोगों के ऊपर बिलीव नहीं किया, मैंने अपनी स्टडी के ऊपर बिलीव किया। तब जाकर मुझको पता चला कि ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर किसी भी पर्सन के अंदर ये चीज है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बंदे जोड़ने वाला काम है, फंसने फंसाने वाला काम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि यहाँ पे आपको आगे बढ़ाया जाता है, आपको मोटिवेट किया जाता है, आपके सपने पूरे करने की आपको हिम्मत दी जाती है। होता क्या है, अगर मैं बात, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जॉब किया, तो जॉब में होता क्या है, वहां पे अगर हम लोग प्रमोशन करते हैं या हम लोग अच्छी इनकम, अच्छी सैलरी लेना शुरू कर देते हैं, तो वहां पे हमारी टांग खींची जाती है। लेकिन ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, अगर कोई यहाँ पे कामयाब हो रहा है, तो वो बंदा भी आपको ये बोलेगा कि तू इस बिजनेस को कर सकता है। यहाँ पे टांग नहीं बल्कि हाथ खींचा जाता है कि अगर मैं कामयाब हो सकता हूँ तो तू भी कामयाब हो सकता है। जी। तो देखिए, यहाँ पर मैं अपने श्रोताओं को बोलना चाहूंगी, अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर आप दिए गए नंबर से मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो और मुझे टाइप कर सकते हो, आई वांट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स के द्वारा और डीपली नॉलेज दे सकती हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करना, ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो गुरु जी, आप मुझे ये बताइए, अगर कोई स्टूडेंट है, कोई यूथ है, या कोई हाउसवाइफ है, अगर इस इंडस्ट्री को एज ए करियर देखते हैं, तो उनको, उनके लिए क्या कोई सिलेबस, कोई कोर्स या कोई यूनिवर्सिटी या कोई स्कूल है कि जहां पर वो प्रोफेशनल तरीके से इसके बारे में एजुकेट हो और फिर इसमें अपना जो करियर स्टार्ट करे? देखिए, इस इंडस्ट्री को अगर मैं बात करूं कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फेस करने को मिली है, और फॉरेन कंट्रीज में इस बिजनेस को लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज हमारी इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं। और अगर बात करूं इंडिया में, तो इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की स्टडी स्टार्ट हो चुकी है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की स्टडी स्टार्ट हो चुकी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसका कोर्स आ चुका है, स्टडी स्टार्ट हो चुकी है। शिलोनी यूनिवर्सिटी है, उसमें इसकी स्टडी स्टार्ट हो चुकी है। और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, वो भी कुछ कोर्सेज प्रोवाइड करवा रही है। और अगर आप किसी भी जेन्युइन कंपनी में हो, तो वहां पे भी आपको सपोर्ट सिस्टम दिया जाता है, कैसे आपने इस बिजनेस को करना है, कैसे आपने अपनी कम्युनिकेशन को, स्किल्स को इम्प्रूव करना है, मतलब आपको सपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा दिया जाता है। तो इस इंडस्ट्री की स्टडी स्टार्ट हो चुकी है, और आने वाले टाइम में लोग डिग्रीज लेकर इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर पाएंगे। और जो जो भी लोग हैं, अगर आप इस बिजनेस को अब स्टार्ट करते हो, तो ये आपके लिए एक गोल्डन पीरियड है इस बिजनेस को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करने का। अदरवाइज आने वाले टाइम में आपको पहले स्टडी करनी पड़ेगी, फिर आपको डिग्री लेनी पड़ेगी। जैसे हम लोग देखते हैं कि आज लोग जॉब लेने के लिए, या मैं अगर बात करूं पंजाब में, तो पंजाब में बहुत ज़्यादा क्रेज है कि लोग इंडियन आर्मी में जाने के लिए भी लोग बहुत सारा पैसा लगाने के लिए रेडी हैं, और फॉरेन कंट्रीज में भी जाने के लिए रेडी हैं। तो ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आप अभी इस बिजनेस को फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत कम कॉस्ट में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है, लोगों को स्टडी करने के बाद, डिग्री करने के बाद इस इंडस्ट्री में आने का चांस मिलने वाला है। जी। अच्छा, तो देखिए, मैंने ना बहुत सारे लोगों से बात की इस इंडस्ट्री के बारे में, और उन लोगों से बात करके मुझे ये पता चला है
कि ये इंडस्ट्री मेरे को इसलिए बेकार लगती है कि यहाँ पर ना डोर टू डोर जाना पड़ता है, वन टू वन मीटिंग करनी पड़ती है, यानी कि होम मीटिंग्स करनी पड़ती है। तो क्या ये वाकई में सच है? बिल्कुल ये रियलिटी है। लेकिन अभी जो सिनेरियो है वो चेंज हो चुका है। सिनेरियो कैसे चेंज हो चुका है, जैसे कि मेरा भी एक्सपीरियंस है। मैंने भी कुछ टाइम के लिए इस बिजनेस को डोर टू डोर किया है, ऑफलाइन में किया है, लोगों के घर जाकर लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है, समझाया है, बिजनेस के बारे में भी समझाया है, प्रोडक्ट्स के बारे में भी समझाया है। लेकिन जब से कोविड 19 आया है, कोविड 19 के बाद जो सिनेरियो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है, लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह, मतलब जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लोग उनको यूज कर रहे हैं और अपने इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। पहले लोग घर घर जाकर बिजनेस करते थे, लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताते थे। और अभी अपना जो बिजनेस है वो लोग कंटेंट क्रिएशन के साथ और डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के भी हम लोग इसको बोल सकते हैं कि अभी जो सिनेरियो है वो चेंज हो चुका है। पहले लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते थे, अब डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। जी। अच्छा, अगर कोई भी यूथ इस इंडस्ट्री को एज ए करियर स्टार्ट कर दे तो उसका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? लोटरी माइंडसेट या फिर ऐसा माइंडसेट कि हाँ कुछ टाइम लगेगा लेकिन रिजल्ट जो भी होंगे पॉजिटिव होंगे? इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपका जो माइंड सेट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपके गोल्स, आपके टारगेट्स, आपने क्यों इस बिजनेस को करना है, वो सब कुछ आपका पहले क्लियर होना चाहिए। क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है जो कि बिल्कुल प्योर बिजनेस है, एथिकली सभी चीज़ों को फॉलो कर रहा है। लेकिन ये यहाँ पे इस इंडस्ट्री की खास बात मैं आपको बतानी चाहूँगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जो डिफरेंट कैसे है, ट्रेडिशनल बिजनेस में और नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस ये है। डिफरेंस क्या है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट हो गया, वो सबसे पहले मैन्युफैक्चर होता है। मैन्युफैक्चर होने के बाद वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर वो जाता है रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर होलसेलर और रिटेलर। और सबसे मेन चीज जहां से हम लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है वो होती है एडवर्टाइजमेंट। तो जो भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है वो सबसे पहले हम लोग टीवी में देखते हैं, अखबार में देखते हैं, न्यूज में देखते हैं, तब जाकर हमारे पास वो प्रोडक्ट आता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, कोई प्रोडक्ट हो गया, उस प्रोडक्ट को किसी कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चर करने के बाद वो सीधा गया उस कंपनी में जो भी लोग काम कर रहे हैं, जिनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम से जानते हैं, उनके पास जाएगा। उनके पास से जो प्रोडक्ट है वो सीधा कस्टमर के पास आ जाएगा। तो ये हो गया इन दोनों इंडस्ट्रीज में या दोनों बिजनेस में डिफरेंस। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को स्टार्ट करना है तो आपको इसको पहले देखना है, सीखना है, समझना है क्या वर्क है, कैसे इसमें वर्क होता है और कैसे हम लोग इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आपको प्रॉपर डिटेल लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, सीखने और समझने के बाद। अच्छा, तो देखिए मैं भी सोशल मीडिया का यूज करती हूँ और सोशल मीडिया का यूज करते हुए मैंने देखा कि इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस इंडस्ट्री को गलत बोलते हैं, यानी कि उसको नेगेटिव तरीके से देखते हैं। यानी कि कुछ लोग, यानी कि दो टाइप्स के लोग हैं। पहले टाइप के लोग बोलते हैं कि इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, अगर कोई भी इसमें इस इंडस्ट्री के अंदर एज ए करियर, सॉरी, अगर कोई भी इंसान इस इंडस्ट्री को एज ए करियर शुरू करता है तो वो पर्सनैलिटी के लेवल पे चेंज हो जाता है, माइंडसेट के लेवल पे चेंज हो जाता है। अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और वो एक फोकस के साथ, स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ यहाँ पर काम करता है तो वो एक अमीरी तक पहुंच जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री फंसने फंसाने का, चिपकने का काम है। तो इस पे आप क्या बोलना चाहोगे? वैसे तो मैं इसका आंसर पहले भी दे चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से इस चीज को क्लियर करना चाहूंगा। अगर आप इस बिजनेस में आ रहे हो, जैसे अभी आपने बात की कि बहुत सारे लोग नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। नेगेटिविटी सिर्फ वही लोग फैलाते हैं जिन्होंने इस बिजनेस को समझा नहीं होता। वो या तो किसी की बातों में आकर या फिर मोटिवेशन में आकर इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं। जो लोग फेल होते हैं वो ऐसे ही लोग होते हैं। दूसरी तरफ जो लोग कामयाब होते हैं उन्होंने पहले इस बिजनेस के बारे में देखा होता है, समझा होता है, जाना होता है और खुद की रिसर्च की होती है, तब जाकर वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप भी इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो आपने पहले इस बिजनेस के बारे में अच्छे से रिसर्च करनी है, स्टडी करनी है, तब ही आपने इस बिजनेस को स्टार्ट करना है। तो गुरु जी मुझे ये बताइए, क्या कोई स्टूडेंट्स, कोई हाउसवाइफ या कोई भी जॉब पर्सन अपने प्रेजेंट वर्क को डिस्टर्ब किए बिना इस इंडस्ट्री को शुरू कर सकते हैं? बस यस या नो। इसको आप फुल टाइम में भी कर सकते हो, पार्ट टाइम में भी कर सकते हो।
वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस बिजनेस को स्टडी के साथ करते हो। हाउस वाइफ है तो आप वहाँ पे भी काम कर सकते हो। मतलब इसको स्टार्ट करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। तो मेरी तरफ से यस है कि आप इस बिजनेस को फुल टाइम पार्ट टाइम में कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। थैंक यू गुरु जी, आप मेरे चैनल पे आए और आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। तो देखिए, मैं अपने ऑडियंस को बोलना चाहूंगी, अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो इससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि आपके पास ड्रीम है, आपके पास एक जुनून है, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हो और आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना चाहते हो। तो ठीक है, अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो सच में वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच गुरु जी। थैंक यू पिंकी जी।